अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं पाकिस्तानी आर्मी और आज मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और किस बारे में बात करूंगा आप सबको आज के दिन बता दूंगा, ताकि आपके अंदर जो डर है, जिस बात का डर है और वो आपके अंदर मैं डर निकालूंगा। क्या किस चीज़ का डर है जो आपको, मतलब किस बारे में आपको बताऊंगा। ये जो अभी 9 मई और 10 मई जो जंग लगी थी, आपको पता ही है। इस बारे में आप इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं आगे जंग ना लग जाए। इस बारे में आपको बताऊँगा कि जंग आगे लगनी है, ये जंग आगे नहीं लगनी। जंग जो हुई है वो किस बात से हुई है, क्या वजह थी, किसकी गलती थी, पाकिस्तान की गलती थी या भारत की गलती थी, तो इस बारे में आपको बता दूँगा। तो आगे जंग के हालात कैसे हैं, क्या से हालात हैं, सब तो आपको बताऊँगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को पहले पूरा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है? तो बात हम पहले करते हैं कि जंग किस वजह से हुई थी। जंग हुई थी, एक तो भाईजान कोई जो अमेरिका जो है ना, भाईजान वैसे तो पहली बात तो ये भारत हमारा हमसाया मुल्क है। ये इसकी बहुत सी जंगें हुई हैं। 1965 की जंग, 1971 की जंग, जितनी भी जंगें हुई हैं, इस जंग में हमेशा भारत को शिकस्त हुई है। ठीक है? भारत ही लड़ता है और हारता भी वही है। और 2025 में जो 9 मई और 10 मई को जंग हुई है, इसमें भी भारत ने लड़ाई शुरू की है और ख़त्म पाकिस्तान ने किया है। तो हुआ क्या है, अब भारत ने, मतलब कि ना, कुछ अमेरिका के बंदे आए हैं घूमने के लिए, तो ना उसको अमेरिका के जो बंदे हैं ना, उनको मारा है पाकिस्तान, मतलब कि ना भारत भारत के जो फौजी है ना, उन्होंने अमेरिका के बंदों को जो घूमने आए थे उनको मार दिया, फौजियों ने मारा। अब जब अमेरिका ने पूछा कि ये बंदे जो मारे हैं ये किसने मारे हैं, अब जब भारत का जो जवाब था ना, उसने जवाब दिया कि ये बंदे पाकिस्तान ने मारे हैं। अब भारत को तो पता था कि बंदे किसने मारे, उसने तो पूछना था उससे। अब उसने कहा कि पाकिस्तान ने बंदे मारे हैं। तो ऐसे ना भारत ने भी, ऐसे ना फिर पाकिस्तान को चढ़ा गुस्सा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को चढ़ा गुस्सा। उन्होंने कहा कि जब हमने बंदे मारे ही नहीं, तुम्हारे पर इल्ज़ाम लग रहा है। तो उसके बाद फिर भारत ने कहा कि ये पाकिस्तान ने बंदे मारे हैं। अब पाकिस्तान ने कहा ये हमारे पर इल्ज़ाम लग रहा है, इस बात से जंग होगी। अब मतलब कि अमेरिका ने चलो कुछ नहीं कहा, अमेरिका ने कहा चलो बंदे मरे हैं, चलो तुम लोग जंग ना लड़ो। अब वो भारत को चढ़ा गुस्सा, तो भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया। पानी सिर्फ हमारा ही पानी है, ये नहीं भारत का पानी है। हम पानी मांगते हैं, भारत का मांगते हैं, भारत का पानी नहीं है, पानी हमारा है। अब कैसे हमारा है बताता हूँ आपको। भारत से पानी यहाँ पर आता है, कहाँ से आता है बताता हूँ आपको। अभी जो हमारे पाकिस्तान में पहाड़ है, नारायण का गान, ये क्या नाम है, मड़ी, ये क्या नाम है, इस्लामाबाद, जहाँ पे पहाड़ है ना, पहाड़ों से जब पानी निकलता है, पानी जाता है दरियाओं में, दरियाओं से निकलता है, दरियाओं से जाता है इंडिया में। अब इंडिया से जब हम पानी को रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे वजीर आजम ने डैम नहीं तक बनाए। ठीक है? इंडिया ने डैम बहुत ज़्यादा बना दिया है। अब यहाँ से पानी जाता है इंडिया में, तो इंडिया से आता है पानी पाकिस्तान, मतलब कि इंडिया से जो पानी आता है ना, वो पाकिस्तान में आता है। अब भारत की मर्जी है, भारत अपना डैम खोलेगा तो पाकिस्तान में पानी आएगा। जब भारत डैम बंद कर देगा, पानी कैसे पाकिस्तान में आएगा। ठीक है? अब भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पाकिस्तान में पानी नहीं है, तो तुम लोग पानी खोलो। अब इंडिया ने पानी खोलने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा हमारा पानी रोकोगे तो एटम आएगा तुम्हारे मुल्क में, जंग लगेगी। तो भारत ने कहा ठीक है जंग लड़ेंगे। अब पाकिस्तानी अवाम को पता लगा कि जंग लगने लगी है, किस बात से लगी है, पानी की वजह से। अब पाकिस्तानी अवाम ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान को डराया था, लेकिन पाकिस्तानी डरती है, पाकिस्तानी ना अवाम डरती है ना फौजी डरते हैं। वो कहते हैं मरे तो हम शहीद होंगे जंग में। लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम को उसने डराया कि जंग लड़ेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने शुरू कर दी वीडियो बनाने भारत के खिलाफ कि पानी बंद करेगा तो यार तुम मोदी पानी खोले। ऐसे लोगों ने ना बड़ी वीडियो बनाई है, फनी फनी। अब भारत को मोदी सरकार था, उन्होंने चढ़िया गुस्सा। उसने क्या किया, उसने भाई जंग का आगे जंग करनी शुरू कर दी, मतलब जंग की ना बातें शुरू कर दी। उसने कहा जंग होगी। उसने बताया बगैर ना, एक दिन कैसा हुआ, 9 मई 9 मई को, नहीं मतलब 6-7 मई को ना, भारत ने रात के टाइम एक मिसाइल फेंका। वो मिसाइल जब इंडिया से आया पाकिस्तान में, मरीज के है ना, वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद के ऊपर बम जाकर गिरा। ठीक है? एक बम वहाँ जा गिरा।
और पूरा मतलब कि मस्जिद पूरी तबाह हुई। मस्जिद में कुरान पाक थे। सुबह 2-3 बजे का टाइम था और सुबह फजर की नमाज उसी मस्जिद में होनी थी। अब उसने जब बम फेंका तो पूरी मस्जिद तबाह हुई और वहाँ आस-पास के कुछ घर थे, 1-2 घर, वो भी तबाह हो गए। चलो 4-5 बंदे मरे हैं और मस्जिद में तो कोई बंदा नहीं था, मस्जिद पूरी तबाह हुई है। अब जब लोगों को पता लगा, वो लोग इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान ने इंडिया को मतलब कि ना जंग करने का शुरू कर दी। मतलब कि बात की है जी कि जंग करेंगे हम तुम्हारे साथ, तुमने हमारे यहाँ पर ये आएगा तो तुमने ये किया, तुम्हारे साथ पूरा एटम आएगा तुम्हारे मुल्क में। अब हमने भाई वीडियो बनानी शुरू कर दी, इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए, बातें की। अब उसके बाद उस मतलब कि ना जब मस्जिद तबाह हुई है उसके 2-3 दिन बाद शुरू हुए भाई ड्रोन आने शुरू हो गए। ड्रोन शुरू हो गए हर घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद ड्रोन आ रहे हैं इंडिया से, ड्रोन आ रहे हैं, फौजी मार रहे हैं। वहाँ भी शुरू हो गई है, वहाँ अपने घर से ना पिस्तौलें लेके, गन लेके, जिनके पास पिस्तौलें हैं वो अपनी छतों पे चढ़ के, जिनकी छत पे आए ड्रोन, उन्होंने ड्रोन को मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फौजी वो भी डरे नहीं, उन्होंने भाई वो ड्रोन खाली नहीं, ड्रोन के बीच में बम था। अब इंडिया घर बैठे वहाँ पर मतलब कि ड्रोन को संभाला था, इंडिया के पास कैमरा था, वो कैमरे से देख रहे हैं कि ड्रोन कहाँ पर ज़्यादा रश है, वहाँ पर उसने बम फेंक रहा है। अब जहाँ पर उसने रश देखना, वहाँ फौजी आ गए, फौजियों ने ड्रोन को तबाह कर दिया। 12, 13, 25, 30 ड्रोन पाकिस्तान ने इंडिया के तबाह कर दिए। ये करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान किया पाकिस्तान ने इंडिया का, सिर्फ ड्रोन मारने के। अब उसके बाद पाकिस्तानी लोगों ने बनाने की वीडियो शुरू कर दी, मोदी तू ऐ कर रहा है, तू चंगा नहीं कर रहा, जंग लड़नी किसी तरह लड़, तू रात दिन ढेड़े के साढ़े लड़ रहे हैं, तू ऐ करना तो कर। मोदी ने चढ़िया गुस्सा, लोगों ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। मोदी सरकार साहब ने पहले जाट के 3 बजे जहाज भेजे हैं, लड़े हैं, लड़ने के लिए पाकिस्तान ने उसको जहाज तबाह कर दिए। उसके बाद पाकिस्तानी जो फौजी थे ना, वो इंडिया से मतलब कि लड़ने के लिए तैयार थे और पाकिस्तानी वहाँ भी तैयार थे। अब पाकिस्तान के फौजी जो है ना, उनको इजाज़त नहीं मिलनी थी, परमिशन नहीं मिलनी थी। परमिशन उनको चाहिए वज़ीर आज़म से कि हमें लड़ने के लिए परमिशन दो। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि परमिशन देंगे, आस्ता-आस्ता देंगे, पहले हम जंगी हालात देखेंगे। अब हालात आस्ता-आस्ता बिगड़ते गए हैं हालात। तो पाकिस्तानी फौजियों ने, आर्मियों ने इजाज़त ली, परमिशन ली, तो मतलब कि वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ, उन्होंने इजाज़त दी, परमिशन दी, साइन किए, हर चीज़ करके पाकिस्तानी फौजी तैयार हो गए। बॉर्डर पे मतलब कि जहाज़ लेके, तैयारे लेकर, उसके बाद मतलब कि अपने-अपने ना वो लेके, क्या नाम है, तोपें लेके वहाँ पहुँच गए। ठीक है, लेके वहाँ पहुँच गए तो उसके बाद ना जंगी जब हार के उन्होंने इंडिया ने जंग करता ना, जब भी 1965 में जंग हुई, वो भी इंडिया ने रात के टाइम जंग की। 1971 में जंग हुई, रात के टाइम की। जब भी जंग करता है उसका टाइम ही रात का टाइम है, अंधेरे टाइम, ताकि रात को सारे सोए हों और इंडिया आके जंग करे। और भाई तू मर्द दा बच्चा हैगा, तू इंडिया तुसीं मर्द हेगे हो, दिन टाइम आओ। पाकिस्तानी अवाम भी कहती है, पाकिस्तानी फौजी भी कहते हैं दिन टाइम आओ, तुसीं लड़दे रात दे टाइम, ਜਦੋਂ सारे सुत्ते होंदे ने तुसीं जंग करके निकल जांदे। भाईजान इंज नहीं होंदा, लड़ना दिन टाइम आओ। तो पाकिस्तानी ने क्या किया, पाकिस्तान ने दिन के टाइम, सुबह सुबह फजर टाइम भाई जब वहाँ पर इंडिया की तरफ मिसाइल किया, भाई जंग की शुरू कर दी। वहाँ पर सारे उठे हुए थे, मतलब कि दिन टाइम करनी चाहिए भाई जंग, ताकि वहाँ पर सारे उठे हों और पता लगे उनको जंग हो रही है। पाकिस्तानी ने भाईजान उसके ऊपर तोपे फेंक रही हैं, बम फेंके हैं। इंडिया के एयरपोर्ट, जो फौजियों के एयरपोर्ट होते हैं ना, जहाँ पर त्यारे खड़े होते हैं फौजियों के, वो पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने इंडिया के बिजली एयरलाइन तबाह कर दी, हर चीज़ तबाह कर दी। वहाँ पर बिजली घर जो है सारे तबाह कर दिया, तो वहाँ बिजली नहीं आ रही थी, अंधेरा हो गया वहाँ पे इंडिया में। अब ऐसे हुए लड़ाई, पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत नुकसान किया। इंडिया ने पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं किया। ऐसे जंग होती गई, 2 दिन जंग लगी है, पाकिस्तान ने इंडिया में फुल तबाही की है, फुल तबाही की है। अब एक दिन इंडिया की एक हेलीकॉप्टर आया इंडिया से, उस इंडिया जो हेलीकॉप्टर का पायलट था ना, वो लड़की थी जिसका नाम शिवानगी, तुहानू पता ही होगा। अब शिवानगी जब पाकिस्तान आई है, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी फौजियों ने उसको सीधा गोला मारा, एक गोला मारा, पूरा मतलब कि हेलीकॉप्टर पूरा तबाह हो गया। लड़की बच गई, लड़की ने छलांग मारी है, उसने मतलब कि पैराशूट खोल के नीचे उतरी है, नीचे फौजी सारे तैयार थी, उन्होंने फाड़ लिया, उन्होंने पकड़ा उसको, तो कैदी में कर लिया। भाई फौजी हमारे खुश थे कि इंडिया को कोई तो बंदा पकड़ा गया, तो उन्होंने पकड़ा। उन्होंने ना इंडिया के जो पाकिस्तान के जो फौजी आए थे ना, उन्होंने ना भाई इंडिया से कुछ काम नहीं करवाने थे अपने, ना मतलब कि क्या नाम है, साइन करवाने हैं, कुछ अपने डॉक्यूमेंट साइन कराने हैं, अपनी बातें मनानी है मोदी से कि ये बातें मान, हम लड़की को छोड़ देंगे, ये तो वो अब मानेंगे। अभी तक उन्होंने लड़की को छोड़ा नहीं है, शिवानगी को अभी तक छोड़ा नहीं है, जब तक वो बातें नहीं मानेंगे
तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसी बात है भाईजान। अब जंग आगे कोई नहीं होगी नहीं होगी, बताते हैं आपको। अच्छा क्या हुआ फिर पाकिस्तान ने इंडिया में फुल तबाही की। उसके बाद ना फिर आस्ता आस्ता फिर ना चाइना ने कहा कि हम तुम्हारा सारा जंग करो, तो पहले कह रहे थे। लेकिन जब जंग हुई ना तभी कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, कुछ मुल्कों ने साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया। ठीक है, ऐसे है। जंग जब शुरू हुई है तो उसके बाद की बात करो, चाइना आ गया बीच में। फिर चाइना ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, जापान ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, इसके बाद अमेरिका ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, फिर सऊदी अरब ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। सारे हमारे साथ थे, जंग उन्होंने भी हमारा साथ दिया, तभी तो इंडिया हार गया इस बार। 2025 की जंग में इंडिया फिर हार गया। ये भी किताबों में आएगा इंशाल्लाह, किताबों में आएगा कि जंग कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, क्या क्या बात हुई, किसने जंग पहले शुरू की और किसने खत्म की। सारी बात कॉपियों में आएगी, किताबों में आएगी, फिर पता लगेगा। ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं फिर बाद में क्या हुआ। जंग जब शुरू हुई तो 2 दिन ही जंग को हो गए शुरू। शुरू होते ना उसको 2 दिन हो गए, गुजर गए। तो ना अमेरिका आया, अमेरिका ने कहा तुसी की जंग लड़न दे हो, तुसी दो ही हमसाए मुल्क हो, तो तुसी नाल जंग लड़ो। भाई इंडिया आया, अमेरिका आया, अमेरिका ने पहले इंडिया को बिठाया, इंडिया के मुल्क में गया, वहाँ जाके बात की। फिर पाकिस्तान के मुल्क में आया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात की, दोनों से बात, फिर दोनों को इकट्ठे बिठाया, दोनों को सुलह कराई दोनों की। उसके बाद दोनों को कहा इंडिया साहब, मोदी साहब, जिन्ना तेरा नुकसान होया तुसी भुल जाओ। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कहा कि जिन्ना तेरा नुकसान होया तुसी भुल जाओ। दोनों भूल के साइन कराया, दोनों की जफ्फी डलवाई, सुलह करा के उसके बाद लड़ाई खत्म। ऐसे फिर ना उसके बाद मतलब कि सारे नुकसान जितना हुआ ना दोनों भूल गए आपस में। फिर अभी तक 9 मई से लेके 30 मई तक अभी तक मतलब कि वहाँ से टोपे हिली नहीं है, क्योंकि इंडिया में जितना नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनको अभी तक गुस्सा है कि हमारे मुल्क में मतलब कि ना उनको गुस्सा है। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे ज़्यादा नुकसान किया है, हमने इनके बाद दोबारा लड़ाई करनी है, इनके बाद दोबारा जंग करनी है। पाकिस्तान को पता है कि जंग करेगी, इसलिए पाकिस्तान अपने मतलब के बॉर्डर पे तैयार खड़े हैं। उन्होंने अपने टोपे हिलाई नहीं है। उन्होंने कहाँ खिलाड़ी है पता है? जिलो पार्क में उन्होंने अपने टोपे सारी खिलाड़ी हुई है, ताकि जब जंग हो जिलो पार्क से सीधा बॉर्डर पे जाए, वहाँ जाके जंग करें, जीरो लाइन पे जाके। इसलिए पाकिस्तान की जो फौजियों ने अभी तक तैयारी पूरी रखी हुई है। किसी भी टाइम मतलब कि जंग हो सकती है। इंडिया भी तैयार है, मतलब कि ना भला क्या है, जासूस होते हैं पाकिस्तान में। इंडिया के कुछ जासूस हैं और इंडिया में कुछ पाकिस्तान के जासूस हैं, इनको तनख्वाह मिलती है। इंडिया में जो पाकिस्तान के जासूस हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को उनको मिलती है तनख्वाह, और जो पाकिस्तान में इंडिया के हैं जासूस उनको इंडिया वाले पाकिस्तान उस बंदे को देते हैं। ये बात है। अब हमें नहीं पता कि इंडिया हमारे पाकिस्तान में जो जासूस है ना, हमें नहीं पता कौन है। अब यहाँ फेड़े होंगे भाई, हमें क्या पता कौन है। हमें लगा कि मल्लेदार होंगे, कोई और मल्ले से आ रहे होंगे, हमें क्या पता कौन है वो। ऐसे जासूस होते हैं कुछ मल्ले के, तो हमें नहीं पता था। उनको तनख्वाह मिलती है, वो आपस में मतलब घूम रहते हैं, यहाँ की खबर इंडिया में देते हैं और इंडिया में जो है वो इंडिया की खबर पाकिस्तान में देते हैं। तनख्वाह उनको पूरी पूरी मिलती है, ऐसे मतलब कि बाहर ऐसे होती है। ठीक है ना। जंग जब होती है ना पाकिस्तान में पता लग जाता है कि वहाँ पर क्या तैयारी तैयारी चल रही है, और पाकिस्तान में जब जंग की तैयारी होती है तो पाकिस्तान इंडिया में पता लग जाता है कि क्या तैयारी हो रही है। तो ये बात है। अब जो आगे जंग के हालात हैं भाई जान, अभी जंग होनी है नहीं होनी है अभी किसी को नहीं पता। अब मतलब कि जासूस है ना वो भी बता रहे हैं कि अभी जंग नहीं होनी। जासूसों ने अभी थोड़ा बहुत बताया कि अभी जंग की तैयारी जंग की बातें भी हो रही है वहाँ पर अपने मामले उनके ख़त्म नहीं हो रहे, क्या जंग करेंगे। अब इसी वजह से कह रहा हूँ आपको कि जंग अभी वहाँ पर कोई नहीं होनी। जहाँ से मैंने पूरी सोशल मीडिया से मैंने निकाला है, पूरी सोशल मीडिया से पता लगा और पूरी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पता लगा कि जंग अभी नहीं होनी। ये वज़ीर आज़म साहब ने भी बताया है। जिस दिन जंग 10 मई को जब सुलह हुई, सुलह होने के बाद वज़ीर आज़म ने मतलब कि लाइव बैठ के अपने घर में बैठ के बताया कि जंग अब ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी जंग ख़त्म नहीं हुई थी। अभी बॉर्डर पे खड़े हुए थे हमारे फौजी, बॉर्डर पे खड़े हैं उनकी तरफ टोप के मुंह करके, और वो इंडिया के जो फौजी हैं वो यहाँ की तरफ मुंह टोप के मुंह करके खड़े हुए हैं, ताकि कोई भी हल्की सी बात हो साथ ही गोलीबारी शुरू कर देंगे। ठीक है। अभी जंग हालात जो है ना अभी बेहतर हुए हैं थोड़े बहुत। अभी मतलब कि जिलहज का महीना चल रहा है, आपको जिलहज का महीना मतलब कि मुबारक हो, ईद की खुशियाँ मुबारक हो, कुर्बानी के अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। तो अभी मतलब कि जंग के हालात अभी बंद है, कोई मसला कोई नहीं है, मतलब कोई मसला नहीं है आपको। अगर जंग की अगर बात हो तो सोशल मीडिया पे आ जाएगा, जो न्यूज़ है उसमें पता लग जाएगा कि जंग आगे होनी है नहीं होनी। लेकिन जो न्यूज़ है ना वो फेक है यार। एक न्यूज़ सही है, वो है जियो न्यूज़। उस पे जो कुछ होता है ना पाकिस्तान में या इंडिया में वो न्यूज़ सही रहता है।
ठीक है। बाकी सारी जो न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़, AR वाई न्यूज़, ये वो न्यूज़, सारे न्यूज़ ना फेक है। ये झूठी खबरें फैला रहे हैं। कहते हैं जंग हो रही है, शुरू हो रही है, जंग छिड़ गई, ये है। लेकिन जब हम वीडियो को क्लिक करते हैं ना, तो वीडियो कुछ और होती है। लिखा कुछ और होता है थंबनेल पे और वीडियो कुछ और होती है। इस तरह से कह रहे हैं इन पे, मतलब कि आप ना यकीन ना करें, यकीन करें तो सिर्फ जियो न्यूज़ पे। तो आगे अब जंग के हालात बेहतर हैं, तो अल्लाह बेहतर रखे और इंडिया को भी मतलब कबूल करे, उनके भी मतलब कुर्बानियाँ कबूल करे भाई। इंडिया में जो मुसलमान है, किसी का बुरा नहीं सोचना। हम भी मुसलमान हैं, वहाँ भी मुसलमान है, किसी का बुरा नहीं सोचना। ओके भाई जान, आगे बात करते हैं हम। तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इसी परेशानी के आलम में परेशान हैं, वो उनके परेशानी दूर करें। वीडियो शेयर करें ताकि वो भी देखें, उनको पता लगे कि जंग आगे हो रही है नहीं होनी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसे लगी कैसे नहीं लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।